गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमी पे। बच्चों आज का क्लास बहुत ही खास है क्योंकि ये क्लास ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये आज का क्लास सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में ना अधिकतर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है बच्चों। तो इस न्यूमेरिकल को ना हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ना एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल बच्चों। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कीजिए और थोड़ा सा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले बच्चों। आइए आज का क्वेश्चन है कि एक कूलाम, क्वेश्चन है बच्चों कि एक कूलाम आवेश में कितने प्रोटॉन से बना होता है। कह रहा है कि एक कूलाम आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है। बच्चों देखिएगा क्या आइडिया है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिया हुआ देख लीजिए। कह रहा है कि बताइए एक कूलाम आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है। तो आवेश Q का मान कितना दिया है बच्चों, तो एक कूलाम दिया हुआ है। कितना दिया है, एक कूलाम। कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है बच्चों, P निकालना है, आपको बताना है कितना होगा। तो बच्चों आप लोग फार्मूला पढ़े हैं Q बराबर Me। बच्चों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है और चार्ज कितना होता है बच्चों, तो 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलाम होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज का है चाहे प्रोटॉन का चार्ज का है वही होता है। ठीक है, Q बराबर N। तो आपसे अगर N पूछा जाए, N माने प्रोटॉन, तो Q बाई E। तो Q का मान कितना है, एक कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इतना होता है बच्चों, एक कूलाम है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, जब इसको हल करेंगे तो पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/16। देखो जी दशमलव को चेंज करेंगे ना तो दशमलव ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10/16 गुणे ऊपर जाएगा ये तो 10 के पावर 19 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा जी, 10 के पावर 19 हो जाएगा। जब देखिए 19 नहीं जी 10 के पावर 16, 10 के पावर क्या बोल दिए बात, 10/16 हो जाएगा। और जब आप भाग दीजिएगा बच्चों तो 0.625 आएगा और ये पावर में कितना बच्चों, तो 10 के पावर 19, 10 के पावर 19। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे देखिए 10 के पावर 19 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो तो अब देखो जब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे यानी दशमलव को जब यहाँ पे लाएंगे तो क्या लिखेंगे जी 6.25, और जब पावर बाबू बाएं से दाएं जाता है तो एक अंक जाएगा तो एगो माइनस। अब पहले से कितना है जी 10 के पावर 19 है यहाँ पे, तो 10 के पावर 19, तो n निकालेंगे तो 6.25 गुणे 10 के पावर 19 नहीं जी 19 में से गया तो 18 हो जाएगा, यानी इतना प्रोटॉन होगा। ठीक है बच्चों, 6.25 ये होगा आंसर बच्चों, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 प्रोटॉन होगा। बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछा है, या तो प्रोटॉन देगा या प्रोटॉन के जगह पे बच्चों यहाँ पे क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। बच्चों कर लीजिएगा आप लोग, कहेगा कि एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो आपका भी आंसर वही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पूछे या प्रोटॉन पूछे सेम होगा। बच्चों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है 10 के पावर ओहो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है बच्चों। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो बच्चों जितना भी क्वेश्चन आएगा लगभग सब न्यूमेरिकल है, तो बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो भी आपको हम बता रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एक लॉन्ग के रूप में एग्जाम में आपके जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि यदि 1 मिली कूलाम आवेश दिया है बच्चों, कितना दिया है आवेश, तो 1 मिली कूलाम दिया है। आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य दिया है कितना, तो 0.02 जूल दिया है। तो कह रहा है कि बताइए कि P बिंदु पर विभव क्या होगा, V निकालना है बच्चों। चलिए जी इसको निकालते हैं। देखिए बाबू मिली कूलाम दिया, माइक्रो नहीं दिया। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -1, 10 के पावर -1, या फिर आप लिख सकते हैं 1/10 कूलाम है ये बच्चों। कह रहा है कि बताइए कि विभव क्या होगा, तो बच्चों V बराबर होता है W/Q। तो W का मान कितना है 0.02, और बाबू इसका मान कितना है, इसको आप लिख सकते हो 0.1 लिख सकते हो, तो लिख दे बच्चों 0.1। देखो जी दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो एक और 0 दे दे। अब देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/10 बचेगा। जब हम भाग लगाएंगे बच्चों तो 0.2 वोल्ट होगा बच्चों।
आंसर आपका होगा 0.2 वोल्ट। कैलकुलेशन आपको तो आता ही होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिली कूलाम आवेश को, Q का मान कितना दिया है बच्चों, तो Q का मान दिया है 1 मिली कूलाम आवेश को 25 वोल्ट विभव, V का मान कितना दिया बच्चों, 25 वोल्ट दिया हुआ है। विभव वाले बिंदु से कह रहा है कि 25 विभव से कितना तक ले जा रहा है, 125 विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। बच्चों ऐसा क्वेश्चन है जी, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है। कोई आवेश है कितना का जी, कोई आवेश दिया है एक मिली कूलाम दिया है। देखो जी यहाँ पे विभवांतर कितना है, विभव कितना है, V1 कितना है बच्चों, तो देखिए इस बिंदु पर विभव दिया हुआ है, V1 दिया है कितना, तो 25 वोल्ट दिया है बच्चों, और इस बिंदु पर V2 कितना दिया है बच्चों, तो 125 वोल्ट दिया है। बच्चों जो भी इसमें क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल, आप लोग कॉपी पेन पे जरूर लिखिएगा बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए तो मस्ट है ही। इसमें से देखिए जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रहे हैं एकदम। हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी एक इससे आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, अब कौन आएगा ये तो समय बताएगा, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना है आपको W। देखो V1 का मान दिया है बच्चों देखो जी, हाँ जी चलिए, हाँ जी V1 कितना दिया है, तो 25 वोल्ट, तो V2 कितना दिया है बच्चों, 125 वोल्ट। तब विभव में अंतर निकाल लें, डेल्टा V निकालें, डेल्टा V का मान होगा V2 माइनस V1 होगा ना बच्चों, तो डेल्टा V हम निकालेंगे तो कितना होगा, 125 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 वोल्ट, यानी डेल्टा V का मान होगा 100 वोल्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो तो V1 V2 दिया है, तो डेल्टा V हम निकालेंगे तो कितना होगा, 100 वोल्ट होगा बच्चों। तो कह रहा है कि W निकालिए, तो आप पढ़े होंगे V बराबर डेल्टा V बराबर W/Q होता है, यही फॉर्मूला है जी। तो देखो तो बच्चों अगर हम W निकालें तो क्या होगा, डेल्टा V गुणे Q। बच्चों Q का मान दिया है 1 मिली कूलाम, यानी 1/10 कूलाम होगा, या फिर इसको आप 0.1 कूलाम भी लिख सकते हैं। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -1, याद रखिएगा 1 मिली का मतलब होता है 10 के पावर -1 होता है। अब 10 के पावर 1 को आप 1/10 भी लिख सकते हो। तो देखो तो डेल्टा V का मान कितना है बच्चों, तो डेल्टा V का मान है 100, और Q का मान कितना है जी, देखिए तो यहाँ पे आवेश दिया है, कितना दिया है देखो तो 1/10, तो 1/10, तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10, और जब कार्य पूछ रहा है तो जूल होगा बच्चों, 10 जूल हो जाएगा जी। 10 काहे नहीं दिया है जी, ये क्या किया है, 10 आ रहा है कि 1 आ रहा है, 10 100, ठीक है। चलिए बच्चों देखो जी इस ऑप्शन में सुधार कर लीजिएगा, सी नंबर में 1 को आप लोग 10 कर लीजिएगा, डिसिमल को यहां कर लीजिएगा, वो टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, 10 जूल हो जाएगा आंसर बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जी कि एक परिपथ में लगे एम्पियर का पाठन कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है। परिपथ में 24 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा आपको बताना है, टाइम बताना है जी। क्या दिया है गिवन में बाबू, तो गिवन में दिया है बच्चों धारा दे दिया है, करंट कह रहा है, देखो एम्पियर, एम्पियर किसको कहते हैं, धारा को कहता है ना, तो बच्चों धारा दिया है 2 एम्पियर दिया है, ठीक है। और बताओ आवेश कितना दिया है जी, तो आवेश दिया है कितना, 24 कूलाम दिया है। कह रहा है कि एक परिपथ में लगे एमीटर का पैटर्न 2 एम्पियर है, परिपथ में 24 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा आपको बताना है कि T = वाट बताना है बच्चों। जवाब दीजिए बच्चों, अगर आपसे ये बन सकता है बनाइए। आप लोग पढ़े होंगे कि I बराबर होता है Q/T, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इकाई समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं बच्चों। तो I तो अगर हमको T निकालना हो बच्चों, क्या निकालना है, T निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, Q का Q/I हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा यहाँ। तो बच्चों Q का मान दिया है कितना 24 और I का मान दिया है 2, कटाएंगे तो 12, तो समय कितना हो जाएगा 12 सेकंड, 12 सेकंड हो जाएगा बच्चों। देखिए 12 सेकंड का ही है आंसर,
है बच्चों, ये है 12 सेकंड, यही आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक, टाइम कितना दिया है बच्चों, टाइम दिया है 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। धारा कितना दिया है बाबू, करंट, करंट बोले तो आई, करंट कितना दिया है बच्चों, तो करंट दिया है 3 एम्पियर दिया है। उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, आवेश निकालना है, यानी बच्चों चार्ज निकालना है। चार्ज बोले तो आवेश Q निकालना है बच्चों। बताइए Q क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन है ये देख लो, 1.5 कूलाम, 360 कूलाम, 60 कूलाम और 36 कूलाम बच्चों Q निकालना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे टाइम को ना सेकंड में बदलो। तो देखो 2 का 2 मिनट है और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, यानी कि 60 गुना 120 सेकंड होगा बच्चों। टाइम आपका कितना है, 120 सेकंड। देखो बच्चों जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को बनाओ ना, तो न्यूमेरिकल बनाने का एक सीधा सा रूल होता है कि आप समय को ना, जो भी कोई यूनिट दिया, जब जो भी कोई राशि दिया हो ना, उसको एसआई में बदल के बनाइए, यानी एसआई यूनिट में लिखिए तब उसको हल कीजिए। तो बच्चों Q निकालना है तो I बराबर क्या होता है, Q/T। तो अगर हम Q निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो I/T हो जाएगा। तो I का मान कितना है बच्चों, करंट है 3 एम्पियर, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे समय कितना है तो 120 सेकेंड। तो Q बताइए तो कितना होगा, 12×3 36, 0 का 0, I कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाइए 120, ठीक है, 360 कूलाम होगा बच्चों। तो कहीं है जी 360, 12×3 36, ठीक है 360, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ख नंबर ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक में धारा 1 एम्पियर हो, यदि किसी चालक में धारा दिया है बच्चों, धारा को क्या कहते हैं, I कहते हैं, 1 एम्पियर है, 1.0 एम्पियर हो, उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। समय कितना दिया बच्चों, पहले पूरा लिखेंगे, बना देते हैं बच्चों। देखो बच्चों धारा दिया है, धारा कितना दिया है तो 1 एम्पियर दिया है, धारा को बच्चों I कहते हैं। समय कितना दिया है, समय को T कहते हैं, धारा को I कहते हैं। ठीक है, समय कितना दिया है 1 सेकेंड में। कह रहा है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है बच्चों। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बताना है, यानी n बताना है कि कितना होगा। और कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है बोर्ड पे, यानी क्वेश्चन पे दिया हुआ है एक। देखो जी कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। बच्चों यहाँ पे माइनस छूट गया है, माइनस आप लगा लोगे क्योंकि माइनस चार्ज होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो जी, ठीक है, कह रहा है कि बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों कि I बराबर क्या होता है बच्चों, I बराबर होता है Q/T, यही ना होता है। और आप जानते हैं कि Q बराबर Ne होता है, तो I का I हम Q का मान लिख दे Ne। आवेश बराबर क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, माने कि N माने इलेक्ट्रॉन और E माने चार्ज। ठीक है, अब T का T क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो Ne = IT। तो अगर हम N निकालें तो IT बट्टा E। तो बताइए I का मान कितना है, धारा कितना है बच्चों 1 एम्पियर है, समय कितना है 1 सेकंड है, और चार्ज कितना है जी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻⁹, यही होता है बच्चों। कितना होता है जी 1.6, चलिए जी कितना होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। तो n निकालेंगे, 1 एकम 1 और ये जाएगा 16, 1.6 है ना × 10⁻। देखो जी जब भी कोई संख्या पावर में नीचे दिया रहता है, पावर के ऊपर जाएगा ना तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻⁹। ठीक है बच्चों n। अब जब दशमलव को हम बदलेंगे तो दशमलव कूदेगा ऊपर, तो ये 10/16
गुणे 10 के पावर 19 है ये, ठीक है, -1 समझिएगा इसको, 19 है बच्चों। अब देखो जी n का n जब हम लोग भाग देंगे ना 10 में 16 से तो आएगा 0.625 गुणे 10 के पावर -10 के पावर 19 क्या आएगा बच्चों, तो आएगा 10 के पावर 19 आएगा। दशमलव को हम यहाँ पे लाएंगे तो n इक्वल टू आएगा 6.25 और जब ये इधर से इधर जाएगा तो 0.1, जब दशमलव बाएं से दाएं जाता है तो पावर में कमी आती है, एक स्थान जाएगा तो एक पावर कमी, 10 के पावर 19 तो n निकालेंगे तो 6.25 गुणे 10 के पावर 19 में से एक गया तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चों देख लो 6.25 गुणे 10 के पावर 18, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर जो है, ऑप्शन जो है सही होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से लिखिए आप लोग। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्लास अधिकतर जो है न्यूमेरिकल वाइज है, तो आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, इत्मीनान से पढ़िए। चलो जी, कह रहा है कि 220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मिली कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताइए। बच्चों विभव दिया है कितना, तो 200 वोल्ट दिया है बच्चों, और आवेश को हम लोग Q कहते हैं बच्चों, अब विभव को V कहते हैं। आवेश कितना दिया है 5 मिली कूलाम। अब देखो माइक्रो है कि मिली, अभी तो आंसर से मालूम चलेगा, माइक्रो नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो जी, तो इसको हम देखो तो 5 लिख दे, अब मिली को जब बदलेंगे तो 1/10 लिखेंगे, यानी इसको लिख दे 5/10 कूलाम। क्यों 10? क्योंकि मिली को 1 मिली बराबर होता है 10 के पावर -1 या 1/10 या 0.1। इसको आप लोग याद रखिएगा बच्चों। कह रहा है कि बताइए कार्य क्या, कितना कार्य करना पड़ेगा, W क्या होगा। तो बच्चों आप लोग फॉर्मूला जानते हो, V बराबर W/Q, तो आप W निकालोगे तो VQ हो जाएगा बच्चों। तो W का W V का मान कितना है बच्चों, तो 200 है। देखिए बच्चों 200, और Q का मान कितना है 5/10, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 20 बचे 100 जूल हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन देखिए कहीं 100 दिया है ना रे बाबा, 100 तो है नहीं ना। अब देखो बच्चों है क्या, अभी कह नहीं रहा है क्लियर कि हम क्या दिए हैं। अब देखो यहाँ पे माइक्रो दिया रहता ना तो बात कुछ बनता, अब है नहीं माइक्रो, तो आप आंसर में आप वहीं लगा कर जाओगे बच्चों, 100 कर लीजिएगा इसको। नहीं तो अगर माइक्रो रहता ना तो 1 आ जाता बच्चों, ठीक है। अभी इसके लिए आपका आंसर ये 100 होगा। आप लोग इसको अगर देखो जी, अगर इसको हम माइक्रो करके बनाए ना मिली माइक्रो, तो 10 के पावर 3 हो जाता है, तो आंसर आपको ये हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसी को कर लीजिएगा, ऑप्शन गलती है जी। हाँ जी, अब देखो यदि एक तार में 2 मिनट में इतना आवेश प्रवाहित होती है तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा। समय कितना दिया है बच्चों, समय दिया है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों, बोले थे ना कि सेकंड में बदलिएगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। चलिए समय दे दिया है, समय को T कहते हैं बच्चों। कितना आवेश है बच्चों, आवेश दिया है कितना, तो बच्चों आवेश Q का मान दिया है कितना बच्चों, तो 48 कूलाम दिया हुआ है। विद्युत धारा का मान क्या होगा, धारा आपको बताना है बच्चों, धारा बोले तो I। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बताओ अगर आपसे बन सकता है तो जवाब में दीजिए आंसर, बताइए क्या होगा। I बराबर होता है बच्चों Q/T, यानी कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, तो आवेश कितना है 48 और ये कितना है जी 120। चलिए अगर आप इसको कटाते हैं 12 एकम 12 और 12 चौका 48, तो 4/10, अगर इसको कटाइएगा तो 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, 0.4 एम्पियर आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते भी रहिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो शॉर्ट या लॉन्ग में आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट भी दिया रहेगा,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में इतना विद्युत धारा, धारा कितना दिया है बच्चों, देखिए जब भी आप ये देखो ना तो समझ जाना धारा है, धारा को आई कहते हैं बच्चों, ठीक है। धारा कितना दिया है 0.2 एम्पियर, ठीक है बच्चों। विद्युत धारा 5 मिनट तक, समय कितना दिया बच्चों, समय को टाइम कहते हैं, टी से सूचित किया जाता है 5 मिनट। तो देखिए बाबू, जब भी मात्रक समय का नहीं दिया जाएगा ना, चाहे किसी भी ऐतिक राशि का, तो पहले मात्रक में बदलोगे बच्चों, तो 5 और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो हो जाएगा 300 सेकंड। कितना सेकंड हो जाएगा बच्चों, 300 सेकंड हो जाएगा तक प्रवाहित हो, तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा, आवेश बताना है बच्चों, आवेश क्यू बताना है बच्चों, आवेश क्या होगा आपको बताना है बच्चों। तो देखिएगा, आप जानते हो कि I बराबर Q बाई टी होता है, ठीक है। तो Q बराबर क्या होगा, Q माने आवेश, क्या होगा जी, I टी होगा बच्चों। तो Q, I का मान कितना है बच्चों, तो I का मान दिया हुआ है 0.2, I का मान क्या दिया है बच्चों, Q का Q, I का मान दिया कितना बच्चों, तो 0.2 और ये है 300, 1 से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो 3 दूना 30 दूना 60 हो जाएगा कूलम, 60 कूलम आंसर होगा बच्चों, यानी आपका आंसर होगा ये खाओ, ठीक है, 60 कूलम। चलिए जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोधक रेसिस्टर के सिरों से 12 वोल्ट विभव कितना दिया है, विभव दिया है 12 वोल्ट, कितना विभव है 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में इतना एम्पियर, धारा कितना दिया है जी, अरे भाई क्या आता है, चलिए सबमिट, देखो जी पूरा क्लियर है, मारते हैं इसको। देखो बाबू, विभव कितना दिया है, विभव दिया है कितना, विभव को भी कहते हैं बच्चों, विभव दिया है 12 वोल्ट दिया है, बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में इतना एम्पियर, धारा देखो जी, धारा कितना दिया है, धारा को कहते हैं आई, कितना एम्पियर है बच्चों, 0.4 एम्पियर है कि धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बताना है बच्चों, ठीक है, प्रतिरोध यानी कि R बताना है बच्चों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रतिरोधक है जिसके सिरों के बीच का विभवांतर 12 वोल्ट है और उस प्रतिरोधक से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चों। तो बच्चों देखो जी, प्रतिरोध, जब भी प्रतिरोध किसी क्वेश्चन में आ जाना तो आप समझिए कि क्वेश्चन जो है ओम का नियम है, क्योंकि जनरली ओम के नियम में ही कनेक्टेड होता है R। तो देखो, तो आप जानते हो ना ओम के नियम, V बराबर I R, R निकालना है, चलिए जी क्या लग जाता है, चलिए देखिए, हाँ जी, तो आपको R निकालना है, तो R बराबर क्या होगा, V बाई I। चलिए बच्चों, V कितना दिया है जी, V दिया है 12 वोल्ट, देखिए 12 है, और देखो जी धारा कितना दिया है 0.4, ठीक है, तो 0.4, तो जब हम इसको कटाएंगे, अच्छा इसको बदल देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, 12 और ये 4/10, तो ये 10 कूद के ऊपर जाएगा, और 12 गुणे 10/4, 4 तिहाई 12, यानी R का मान होगा 30 ओम। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों आंसर होगा इसका डी, यानी कि घ इसका आंसर होगा जी। देखो जी, आप स्क्रीनशॉट करो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको करते रहो आप लोग सॉल्यूशन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध इतना ओम है, प्रतिरोध कितना दिया है बच्चों, प्रतिरोध दिया है कितना बाबू, 1100 ओम दिया हुआ है, और कितने स्रोत से जोड़े हैं, विभव कितना दिया है बच्चों, विभव को भी कहते हैं, प्रतिरोध को R कहते हैं। विभव कितना दिया है बच्चों, 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो कह रहा कि धारा कितना होगा, धारा बताना है बच्चों। देखिए बच्चों, जिस क्वेश्चन में V I और R आए, जनरली वो क्वेश्चन ओम का नियम होता है, और ओम के नियम आपको बताए हैं, V बराबर I
आर। क्या निकालना है बच्चों? आई निकालना है ना, तो आई बराबर होगा V बाई आर। V का मान कितना दिया बच्चों? तो 220 है, और R का मान कितना है? 1100 है। ठीक है बच्चों, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, यानी 2/10। अब इसको कटाओगे तो 0.2, यानी आई का मान आया 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर। तो देखो तो 0.2 एम्पियर कितना है? ये है ख नंबर ऑप्शन, यही आपका सही होगा बच्चों। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है। प्रतिरोध कितना दिया है बच्चों? प्रतिरोध दिया है 55 ओम, 120 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। विभव कितना है बच्चों? जिसमें वोल्ट लग जाए वो विभव या विभवांतर होता है बच्चों। 220 वोल्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि बताइए धारा क्या होगा। बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन है, धारा आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो आप पढ़े हो V बराबर आई आर, प्रतिरोध को R कहते हैं, विभव को V कहते हैं बच्चों। तो अगर फिर I निकालोगे तो क्या होगा बच्चों? V बाई आर होगा। सेम क्वेश्चन है जी, बैक टू बैक। इसके पहले जो पढ़े थे इसके पीछे वाले, यानी 41 नंबर क्वेश्चन जैसा था वैसे ही 42 है जी बच्चों। तो V का मान कितना है बच्चों? V का मान है 220 वोल्ट और ये 55। चलिए जी इसको कटाएं तो कटा दीजिए जी, कितना होगा? चलिए 5 से कटाए तो 11 हो जाएगा, 11 5 55, और ये 5 से कटाए तो 5 दूना 10। क्या हो रहा है बाबू? चलो जी 220 बट्टा आर। आर कितना है जी? आर है 55। बाबू अगर 5 से कटाए तो 11 5 55, 5 11 55, और 5 से कटाए तो 5 चौका 20, और ये 5 चौका 20, 11 चौका 44। बहुत 4 से कट जाता डायरेक्ट है मैथमेटिक्स। 4 एम्पियर होगा बच्चों। तो ये रहा 4 एम्पियर, यानी कि क जो है आंसर सही होगा बच्चों। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए, देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार आपको बताया जा रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए ही नहीं, ये सिर्फ वस्तुनिष्ठ के लिए ही नहीं, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में भी ये क्वेश्चन एक तो आना ही आना है बच्चों। ठीक है, तो इसको ये वीडियो एकदम खास है जी इस बार के एग्जाम के लिए एकदम। तो जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं इस बार बाबू, उसको एकदम वो लोग बाबू एकदम अच्छे से एकदम वीडियो को देखिए, बनाइए, बनाने वाला चैप्टर है बच्चों। तो सभी लोग जरूर बनाइए, और वीडियो को थोड़ा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके लिए मात्र एक सब्सक्राइब है, हम लोग के लिए ये मोटिवेशन का कार्य करेगा बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए अपने टीचर का, शेयर वर्क करते रहिए। और देखिए एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए क्या होगा आंसर। ठंडा तो हालत खराब कर दिया बाबू। वो कह रहा है कि 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा इस संयोजन को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो 6 कह रहा है कि जोड़ा गया है, तो कह रहा है कि बताइए कि 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य का विभवांतर क्या होगा? चलिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हम ले चले इसको 3 ओम के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है। बैटरी तथा जोड़ेगा, तथा इस संयोजन को इतना वोल्ट के साथ इतना में जोड़ा गया है। ये है, चलिए जी बैटरी है, बनाएंगे कहाँ इसको? चलो देखो जी क्वेश्चन समझिए। देखो जी, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है। तो कह रहा है कि समानांतर क्रम में जब इसको जोड़ा गया है तो इसका विभव कितना है जी? तो विभव है 5। चलिए
इतना क्रम में जोड़ा गया है, तो बताइए कि क्या होगा। कह रहा है कि 6 है ना, उसके मध्य का विभवांतर क्या होगा। अच्छा बच्चों एक बात याद रखिएगा, आप जानते हो ना कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए विभवांतर का मान अलग अलग होता है, और श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन के लिए विभवांतर का मान सेम होता है। तो कह रहा है कि 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजन को 5 वोल्ट की बैटरी से 5 वोल्ट, ये बैटरी कितनी का है जी, वोल्टेज कितना है बैटरी का, तो ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। देखो यहां तक तो गया है, तो ये भी 5 वोल्ट का हो गया और ये भी 5 वोल्ट का हो गया बच्चों, ठीक है, जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि बताइए जोड़ा गया है तथा इस संयोजन को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 6 ओम का प्रतिरोध क्या होगा। चलिए अच्छा बच्चों देखो, इसका कुल प्रतिरोध अगर हम निकाले तो क्या होगा, 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा बच्चों, 6, और ये 2 + 1 यानी कि 3/6, 3 दूना 6, 1/2। जब इसको पलटेंगे तो R का मान होगा 2 ओम हो जाएगा। कितना ओम होगा जी, 2 ओम, ठीक है। ये 6 ओम क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, इसको अलग से बनाना, ठीक है। अब देखो इसको हम टोटल निकालेंगे तो टोटल ही कितना आ रहा है बच्चों, अब तो ये फिगर डेंस अति हो जाएगा, रिड्यूस होगा। ये 6 ओम और 3 ओम का निकालिएगा तो 2 ओम आएगा, ये 2 ओम का प्रतिरोध हुआ, टोटल का मान कितना हुआ 2 ओम, और ये पहले से कितना में लगा है जी 5 ओम। तो कुल श्रेणी के लिए अगर हम निकाले, श्रेणी क्रम के लिए निकाले हम बच्चों, तो क्या होगा क्या, तो श्रेणी क्रम के लिए निकाले बच्चों, तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में देखो अभी निकाले हैं, देखो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम आएगा, तो 2 ओम यहाँ पे लिख देंगे। टोटल निकालेंगे श्रेणी क्रम में, तो ये 2 ओम और ये कितना ओम जुड़ा हुआ 3, इसका बाद में पूछ रहा है जी, ये कितना है जी 3 ओम। तो बताइए टोटल प्रतिरोध कितना हुआ 5 ओम, ठीक है बच्चों। अब बताइए तो 5 ओम है, कह रहा है कि इसको 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं, V का मान कितना है 5 वोल्ट है। तो अगर हम चाहें धारा निकालने के लिए तो क्या होगा, I बराबर V/R हो जाएगा, यानी कि 5/5 यानी कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। चलिए बच्चों 1 एम्पियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 एम्पियर प्रति सिरों का मध्य विभवांतर कितना होगा, विभवांतर कितना होगा बच्चों। तो इसका अगर विभवांतर निकाले हम तो विभवांतर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, 1 होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। चलो श्रेणी क्रम में धारा सेम होता है और समानांतर में विभवांतर सेम होता है, तो 1 हो जाएगा बच्चों, ये रहा आपका आंसर। चले आगे देखते हैं। चलो कह रहा है कि 6 एम प्रतिरोध कितना दिया है बच्चों, प्रतिरोध दिया है 6 ओम। प्रतिरोध के सिरों के बीच बैटरी को संयोजित करने पर सिर्फ इतना सेकंड में इतना उष्मा होती है। उष्मा कितना दिया है बच्चों, उष्मा H का मान दिया है बच्चों कितना, 24 जूल दिया है। तो कह रहा है कि प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर कितना होगा, विभवांतर निकालना है बच्चों, विभवांतर भी निकालना है बच्चों, ठीक है। चलो ये R है, आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला H का कि H बराबर क्या होता है, I² होता है, ठीक है, I² होता है। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिया है, प्रतिरोध और विभव है और कुछ है नहीं, तो आप I के बदल दो। I बराबर क्या होता है बच्चों, I बराबर होता है V/R, तो इसको बदलो H, क्या लिखोगे जी, स्क्वायर है तो V²/R² होगा, और ये है R और ये है T। समय भी नहीं दिया है, चलिए देखिए इसको हटा, देखो जी V बराबर होता है W/T होता है, और W बराबर होता है P बराबर, P का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, W देखो ये यहाँ पे एक हम विभव का फॉर्मूला जानते हैं कि V बराबर प्रति एकांक, V बराबर W/Q होता है, पढ़े हैं आप लोग। तो अगर W आप निकालिएगा तो VQ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा,
क्यू, तो क्यू को अगर हम निकालते हैं तो आई टी वी आई टी हो जाएगा ना। एच तो है नहीं, टी का क्या निकालना, बीवो निकालना है, बी क्यू, क्यू भी नहीं दिया, आर दिया है। अच्छा भी क्यू हो जाएगा, तो वी क्यू को किसमें बदले, इसका फॉर्मूला मिस कर रहे हैं क्या, ये फार्मूला 24 उत्पन्न हो रही है, तो कह रहा है कि प्रति सेकंड प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, 12 वोल्ट, इतना 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 विभवांतर निकालना, V बराबर W/T, कहाँ दिक्कत हो रहा है, चलो W V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है, V पूछ रहा है तो V को तो रहना है, I बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है IT होता है, तो हमारे पास T नहीं है, T को बदलना है, बदलना है, बदलना है। P बराबर W/T, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर IR, या ना वो भी नहीं होगा, उसमें दिया हुआ ना H बराबर I² RT। चलो इसको फॉर्मूला थोड़ा बदलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। भी आई होता है, आई भी नहीं है ना, अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो देखो बच्चों, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कर दिया। चलो एक फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। H बराबर होता है I² RT होता है, ठीक है बच्चों, I² RT होता है, इससे I निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है, I। अब देखो H बराबर एक और फॉर्मूला होता है I, अगर हम V को बदलना चाहे बच्चों, V को बदलना चाहे, R को बदलना चाहे, तो R बराबर क्या होता है, V/I होता है, V/I, तो हम लिख दे I² और ये V/I गुणा T का T, ठीक है, तो I से I कैंसिल हो गया, H बराबर हो जाएगा I VIT हो जाएगा, वहीं VIT, T को बदलना है, तो H बराबर Q, ये क्या क्वेश्चन में कुछ मिस है क्या यार, QT V और ये T, बच्चों QT प्रतिरोध है इतना इतना इतना, चलो इसको रोकते हैं, ये लास्ट में देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगता है कुछ मिस हो रहा है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। फॉर्मूला आपके साथ है V/R I² की IR, शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ये बाबू IMP है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा है। तो बच्चों शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, तो W/T तो ऑप्शन में नहीं है, एक होता है VIT, W बराबर होता है VIT और T का T से T कट जाएगा, तो P का फॉर्मूला हुआ VI, क्या हो गया बच्चों, P का फॉर्मूला कितना हो गया, VI हो गया, क्या हो गया बच्चों, VI हो गया, ठीक है। चलो जी, तो VI तो ऑप्शन में है, VI ऑप्शन में है, तो ये तो होगा, ये भी होगा। अब देखो इसको और आगे बढ़ाओ, अब I को हटाओ, तो देखो तो P बराबर VI आया था ना, I बराबर होता है V/R, I बराबर क्या होता है V/R, तो P का P, V पहले से है और ये V/R, तो P तो V²/R, तो ये भी फॉर्मूला देखो खोजो कहीं है, V²/R, तो V²/R ये भी होगा, यानी ये भी होगा और ये भी होगा। अब देखो जी, अब ऐसे करो कि V को हटाओ, तो देखो तो V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है बच्चों, IR होता है बच्चों, V बराबर होता है IR, तो देखो तो P का P, V के जगह पे IR रखो, तो IR का II/R, तो इसको हल करोगे तो आएगा I²R²/R, तो एक बार से एक बार खत्म हो गया, तो P बराबर क्या होगा I²R या I²R कहीं है, तो I²R है। अब देखो यानी P का फॉर्मूला क्या आया, P बराबर W/T आया। दूसरा फॉर्मूला क्या आया बाबू, दूसरा फॉर्मूला क्या आया जी, तो दूसरा फॉर्मूला आया बच्चों V²/R, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे सामने ही था VI, और चौथा फॉर्मूला क्या था I²R। बच्चों ये वाला फॉर्मूला जो है ना नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही सही होगा, क्योंकि बच्चों ऑप्शन में पूछा है कौन निरूपित नहीं करता है, तो ऑप्शन होगा IR, कई बार एग्जाम में पूछा है बच्चों।
चलिए खत्म। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा फिर से एक बार देखते हैं। अरे यार, क्वेश्चन तो मिस हम लोग पढ़ दिए थे ना। देखो बच्चों, सब कुछ दिया है, हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, क्या क्या क्वेश्चन सब तो पढ़े नहीं हम लोग। देखो जी, प्रतिरोध दिया है, धन्य है, जल्दीबाजी में यही होता है बच्चों। देखो क्या गलती हम लोग किए हैं, गलती नहीं है, वो भयंकर गलती है। हम लोग प्रतिरोध लिख दिए थे, यहाँ पे देखो उष्मा लिख दिए थे। अरे है यार, उष्मा कितना था जी बच्चों? 24 जूल था। बहुत समय इसमें किल हो गया। देखो जी, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि किसी, क्योंकि देखो ये ऐसा था ना कि उसमें एक मिसिंग था जी। क्या मिसिंग था बताते हैं। देखो कह रहा था कि किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकेंड, अरे यही मिस था, सेकेंड तो दिया ही है समय। समय कितना दिया बच्चों? टी प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड प्रवाहित करने पर कह रहा है कि विभवांतर क्या होगा। आप निकालो ना, क्या है अब तो 1 मिनट का विभवांतर। बच्चों देखो, एक बात देखिएगा, इस गलती से एक बात सीखने को मिल रहा है कि जब भी आप समस्या में रहिए ना बच्चों, तो कुछ रुक जाइए। जैसे आप लोग देखे थे ना बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह रहा। सब कुछ दिया था और निकल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको छोड़ दे रहे थे बार बार। तो बच्चों इससे यही लेसन मिलता है बच्चों। ये गलती से भी लेसन बहुत सारा मिला कि जब भी आप जिंदगी के किसी भी समस्या में रहिए ना, तो 2-4 मिनट रुक जाइए, 2-4 कदम रुक जाइए, फिर आप कदम बढ़ाइए, आप हमेशा सफल रहिएगा बच्चों। ठीक है, देखिए अब कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। विभवांतर निकालिए तो देखो एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर, ओहो, ये फॉर्मूला की कमी थोड़ी है बच्चों, मिसिंग हो गया था बच्चों। एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है विभवांतर। आई नहीं चाहिए, तो आई बराबर होता है भी बाई सॉरी आई। चलो जी, तो आई बराबर होता है बच्चों, आई बराबर होता है भी बाई आर। आई बराबर क्या होता है? भी बाई आर। तो एच का एच और आई का भी बाई आर का स्क्वायर, आई आर का आर और टी का टी। तो एच भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर गुणे आर गुणे टी। आर से आर, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी कि एच बराबर हुआ फॉर्मूला भी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है बच्चों, ये टी। हाँ जी, अब बताओ इसका मान कितना था जी? एच का मान कितना था? तो 24 था। भी का मान नहीं मालूम है और आर का मान कितना है? 6 है। और टी का मान कितना है बच्चों? 1 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी स्क्वायर बराबर आया 6 चौका 24 का 4 और 6 दूना 12, 13 14 भी स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है जी? 12 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भी बराबर 12 वोल्ट। अरे भाई, छोटा सा क्वेश्चन एकदम उड़वा दिया। 12 वोल्ट होगा बच्चों। इसको आप लोग बहुत बार बनाइए बच्चों, बहुत परेशान किया है। और लिख लो इसको इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि बच्चों ये परेशान कराया है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्वेश्चन ही अच्छा है। ठीक है, जल्दीबाजी में, उत्सुकता में हम लोग गलती कर दिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया था। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना दिया बच्चों? विभवांतर दिया है बच्चों भी, और उससे प्रवाहित धारा आई। धारा कितना है बच्चों? धारा है आई। तो कह रहा है कि बताइए शक्ति क्या होगा? शक्ति आइए पी निकालना है। पूरा डेरिवेशन के साथ देख लो, आंसर बता देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जी, वी आई टी वी आई वी बाई टी है जी, कि वी आई बाई टी, ऐसे है जी। चलो जी, देखो कैसे बनाएंगे। P बराबर होता है W बाई टी। तो W तो दे लेने के क्वेश्चन में बाबू, तो W का फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है वी आई टी। तो लिख दो P इजिकल टू वी आई टी, और नीचे है टी से टी गई, P इजिकल टू क्या होगा? वी आई। खोजिए, ऑप्शन में कहीं है वी आई, तो है V और I, यहाँ पे है जी वी आई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्लास बाबू बहुत ही खास है, क्योंकि आप समझिए कि इससे ऑब्जेक्टिव तो 2-4 आएगा ही, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अभी जो जस्ट बनाए आया हुआ है, और इससे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 1 से 2 तो पूछना ही पूछना है बच्चों। चलो जी, अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है हेतना। बताइए कितना क्या होती है बच्चों? अभी बनाए थे भी इसको। ठीक है, देखो जी, शक्ति, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। शक्ति से खूब क्वेश्चन पूछता है बाबू। P बराबर होता है W बाई टी। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और W का फॉर्मूला होता है वी आई टी। तो चल बाबू रखो,
पी वी आई टी बटा टी, तो टी से टी कट गया, वी आई। तो ऑप्शन में वी आई नहीं दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको और बदलेंगे, कॉलम बदल देते हैं, पी का पी। अब देखो जी आई और आर में दिया था, कहा है ना वी को बदल दे, वी ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो वी बराबर होता है आई आर। तो चल बबुआ वी को लिख दो आई आर। अब पहले से एगो आई दिया है, दिया है आई पहले से, तो पी का पी, आई आई और आई स्क्वायर आर का आर, यानी कि पी बराबर होगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर आपके सामने है, आई स्क्वायर आर। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी ही सही होगा बच्चों। चलिए ये सब क्वेश्चन विशेष ध्यान बाबू, अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं ना बाबू 45, 46, 47 एकदम लिख के रख लो बाबू। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा एकदम, ये भी आई है बाबू, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिला को और आगे बढ़ाते हैं। ये भी फिर क्वेश्चन बहुत सुंदर है बाबू। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट का होता है, वाट के बराबर होता है? आपको बताना है कौन सा मात्रक वाट का बराबर होता है, बताइए। जूल, देखो क्या पढ़ेंगे, जूल बट्टा सेकेंड कि वोल्ट एम्पियर कि एम्पियर स्क्वायर प्रतिरोध है ये आर है कि वी स्क्वायर है यार, ऐसे लिखा जी अजीब। देखो जी वाट, बच्चों याद रखिएगा वाट जो है ना शक्ति का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है बच्चों? शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक पूछ रहा है, तो शक्ति क्या होता है? वाट है ना, पी है, पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू का मतलब जूल और टाइम का मतलब सेकेंड, यानी कि जे बाई एस, यानी पी का मात्रक होगा जे बाई एस होगा, जूल प्रति सेकेंड। याद रखिएगा जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होगा? शक्ति का। पहला ऑप्शन सही होगा। बच्चों एक और बात याद रखिएगा, अगर आपको ऐसे दे देता, देखो जूल बाई सेकंड ये तो शक्ति का है, ठीक है, लेकिन बच्चों अगर ऑप्शन में दे देता जूल इंटू सेकंड, ये किसका मात्रक है? तो बोलिएगा ये मात्रक है ऊर्जा का। ठीक है बच्चों, ये दोनों याद बोले बच्चों, एकदम खास क्लास है आज का, ये एकदम बोर्ड टू बोर्ड है, बोर्ड में आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाओगे इसको करने से। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुना कर दिया जाए तो उससे उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? चलिए देखिए, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन में कह रहा है कि सब सेम रहे, यदि उससे होने वाली उससे प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ा दिया जाए, यानी आई का मान आई नहीं रहे 2i रहे, तो बच्चों याद रखिएगा H जो है ना समानुपाती होता है आई स्क्वायर के। तो H समानुपाती, आई कितना है जी? 2i है ना, तो 2a है, स्क्वायर कर देंगे, 2 एम्पियर का स्क्वायर करेंगे, हटाओ इसको। तो H समानुपाती 2 का स्क्वायर, तो बच्चों समानुपाती ये 4 हो जाएगा। यानी याद रखिएगा जब आप धारा को दुगुना करोगे तो उसमें 4 गुना हो जाएगी, 4 आ रहा ना बच्चों, तो चौगुनी। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बच्चों बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये। कह रहा है कि किसी प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित कर 6 वोल्ट विभवांतर पर 10 सेकंड में इतना कूलाम स्थानांतरित करने में ऊष्मा क्या होगा? बड़ा भारी क्वेश्चन है, बहुत बड़का लिख दिया है। विभवांतर कितना दिया है बच्चों? विभवांतर दिया है 6 वोल्ट, और समय कितना दिया है बच्चों? समय दिया है बच्चों 10 सेकेंड, और 16 कूलाम, यानी कि आवेश कितना दिया है बच्चों? आवेश दिया है, यानी कि क्यू दिया है कितना? 16 कूलाम। तो कह रहा है कि बताइए ऊष्मा क्या होगा, यानी कि आपसे H पूछा है, ऊष्मा का मतलब H होता है, H बताना है बच्चों। बच्चों देखो ये नहीं, कलर H निकालना है बच्चों। तो बच्चों ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, मुख्य फॉर्मूला है ये, इसको जूल ने दिया था, ठीक है, लेकिन इनमें आई नहीं दिया है, क्या दिया है? इनमें दिया है समय दिया है 10 सेकेंड, और बाकी सब दिया है, आवेश दिया हुआ। तो आवेश को बता दो, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो चलो H का H,
अब आई को बदलो तो क्यू बाई टी का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर भी होगा टी स्क्वायर होगा, आर का आर और ये टी का टी, एगो टी से एगो टी खत्म, तो एच बराबर क्या होगा क्यू स्क्वायर आर, ये कट जाएगा बाबू, क्यू स्क्वायर आर बाई टी हो जाएगा। तो चलो उष्मा निकालना है, तो क्यू का मान कितना है बच्चों, तो क्यू का मान है 16, तो 16 का स्क्वायर गुणे आर कितना है बाबू, चलो हटाओ सबको चलो ये देखो क्वेश्चन में क्या है ना बच्चों कि क्वेश्चन में विभवांतर दिया है, समय दिया है ये, चलो आवेश दिया है v बराबर चलिए h बराबर होता है, h बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अगर हम इसको बदले बच्चों, आई को बदले तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी, आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी होता है, आई बराबर ये आई है बच्चों, आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है, आई बराबर क्या होता है बच्चों, तो क्यू बाई टी होता है। तो अब देखो, तो अब हम क्यू रखेंगे तो क्यू का स्क्वायर और ये टी का स्क्वायर, आर का आर और ये टी का टी, तो एगो टी से एगो टी खत्म, तो एच बराबर क्या होगा क्यू स्क्वायर आर बाई टी, लेकिन आर भी नहीं दिया है, तो आर बराबर क्या होता है वी बाई आई, वी बाई आई, आई 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 आई, ठीक है। एच कितना फॉर्मूला चेंज होगा जी, तो क्यू स्क्वायर और ये देखो आर को हम क्या लिख दे वी बाई आई, वी बाई आई, वी बाई आई, आर को लिख दे वी बाई आई, पहले से टी दिया हुआ है, तो क्यू का मान दिया है, आपसे क्या पूछा है एच पूछा है ना, आर को कन्वर्ट करना है, ठीक है हाँ ठीक है, धारा भी दिया है क्यू भी दिया है, चलो समय भी दिया ना, टी हो गया, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एच का एच फॉर्मूला कितना लंबा हो रहा है जी, क्यू स्क्वायर क्यू ठीक है, अच्छा आई बराबर क्यू बाई टी होता है, आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, क्यू तो फिर चला जाएगा ना, प्रतिरोध दिया, ठीक 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 है, एच चलो जी, ये क्यू स्क्वायर बाई भी, क्यू स्क्वायर इंटू भी बाई, देखो जी आई को हम लिख दे क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, और यहाँ पे टी नीचे है तो टी से टी कट जाएगा, कितना लंबा फॉर्मूला चला जी, एच ठीक है, और ये हो जाएगा, और ये एक से एक ये कट गया, वी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों वी क्यू, तो देखो तो एच का एच, भी का मान कितना है बच्चों, तो भी का मान है 6 और क्यू का मान है कितना 16, 16 छके 96 हो जाएगा, 96 जूल। बड़ा लंबा फार्मूला, आपको फार्मूला क्या लगाना है बच्चों, आप देखो जी, आप इसको डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला इसको तो पूरा लिख लो, डायरेक्ट फार्मूला सभी हम लिख देते हैं, पूरा फार्मूला का डेरिवेशन किया है, पूरा फार्मूला क्या होगा देखिएगा, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे यहाँ पे कि एच निकालना है तो लिख देंगे वी क्यू लिख देंगे, तो वी का मान है 16 और इसका मान है 96 जूल हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर बच्चों, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख करके डायरेक्ट इसी को लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब न्यूमेरिकल है बच्चों, डेरिवेशन करने में तो समय लगता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि 6 प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध कितना दिया बच्चों, आर का मान दिया है कितना, तो 6 एम्पियर ओम दिया है, कोई विद्युत स्त्री 10 एम्पियर की धारा लेती है, धारा कितनी ले रही है बच्चों, धारा ले रही है 10 एम्पियर, धारा प्रवाहित लेती है 30 सेकंड में, समय कितना है बच्चों, समय है टी का मान कितना है 30 है, तो कह रहा है कि उष्मा बताइए, उष्मा कितना खाएगी इसको आपको बताना है। कह रहा है कि 6 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 10 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा का परिमाण क्या होगा, H का मान बताना है क्या होगा। तो H बराबर होता क्या है, H बराबर होता है
आई स्क्वायर आर टी। तो एच, आई का मान कितना है बच्चों, आई का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर आर, आर का मान कितना है बच्चों 6 और टी का मान है 30, तो बच्चों 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, अच्छा 3 18 108, यानी कि 1 8 1 2 3 जूल। अगर इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से, तो ये किलो जूल हो जाएगा एच बराबर, तो ये 3 गो से 3 गो खत्म, यानी कि एच बराबर 18 जूल, किलो जूल, किलो जूल हो जाएगा बच्चों, 18 किलो जूल आंसर होगा बच्चों, यानी आंसर होगा सी गो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब का तंतु इतना वोल्ट का है, विभव कितना दिया है, विभव लिखिए चाहे विभवांतर लिखिए, V का मान है कितना 200 वोल्ट, विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर इतना धारा लेती है, धारा कितना है बच्चों, धारा है I का मान है 0.5 एम्पियर लेती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, शक्ति P निकालना है आपको, तो बताइए P बराबर होता है W/T, ठीक है बच्चों, P बराबर W/T और W का फॉर्मूला होता है VIT, तो रखो फॉर्मूला P VIT और नीचे है T से T कैंसिल। देखिए पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके लिख रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला, एक मेन फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है, बाकी सारे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला आप खुद से बना लोगे बच्चों। VI, तो देखिए तो विभव कितना है बच्चों, तो विभव है 200 और ये है 0.5, 1 दशमलव से 1 जीरो खत्म, यानी कि 20 गुणे 5 20 25 100 वाट, 100 वाट, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 100 वाट। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर दिया हुआ है जी, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो जी अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 W, 250 वोल्ट चिन्ह कहीं लिखा हुआ है विद्युत बल्ब पर, तो धारा क्या होगा। देखो एक विद्युत बल्ब है जिस पे लिखा है 50 W, देखिए शक्ति का मात्रक W होता है, वाट होता है ना, तो शक्ति कह नहीं रहा है लेकिन संकेत में दिया है, तो 50 W वाट माने शक्ति होता है। अब V का मतलब होता है विभव, तो विभव कितना दिया है बच्चों, विभव दिया है कितना, V का मान दिया है कितना, तो 250 वोल्ट, तो कह रहा है कि धारा क्या होगा बताइए। देखो बच्चों कोई बल्ब जो है जिस पे लिखा है 50 250 50 W, 50 W का मतलब है कि बल्ब की शक्ति कितनी है 50 W है, 50 वाट है, और शक्ति कितनी है, तो उसका विभवांतर कितना है जी, विभव 250 वोल्ट है, तो कह रहा है कि अब धारा निकालो। तो बच्चों शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, तो W बराबर होता है VIT और नीचे होता है T, तो T से T गई, तो P बराबर क्या हुई, P बराबर हुई VI, तो I निकाले हम, तो P/V हुई बाबू, P/V होगा जी। तो देखो P का मान शक्ति कितना दिया है, तो 50 आई 250, 0 से 0 गई 50 25, I बराबर होगा 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर। वो बल्ब कितना धारा लेगा जी, 0.2 एम्पियर धारा लेगा, यानी आंसर होगा ए। चलो जी अगला क्वेश्चन। देखो जी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 50 53 और 54 एक ही जैसा है, तो आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, इसको बना देते हैं। देखो P का मान दिया है कितना, शक्ति दिया है 100, तो 100 वोल्ट, और W विभव कितना दिया है जी 220 वोल्ट। कह रहा है कि प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध कह रहा है निकालने के लिए, प्रतिरोध R कह रहा है निकालने के लिए। तो बच्चों देखो P बराबर होता है V²/R, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए ना, तो आप उससे निकाल लीजिएगा P बराबर W/T से। तो आपको R निकालना है, तो R बराबर क्या होगा V²/R। V कितना है बच्चों, P होगा, V कितना है बच्चों, तो V है कितना 220 का स्क्वायर, और बताइए P कितना है, शक्ति कितनी है, तो 100 है। तो इसको जब अलग अलग लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब दूबा, और ये 100, 0 से 0 कैंसिल, R निकालिएगा 22 गुणे 22 गुणे 22 कीजिएगा तो आएगा 484 ओम। ठीक है बच्चों, 484 ओम होगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका सही होगा बच्चों। तो चलिए
अगला क्वेश्चन है, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया जी कि यदि किसी बिजली के बल्ब पर इतना और इतना लिखा है, यानी कि विभव कितना लिखा है, V का मतलब विभव होता है 220 वोल्ट, और W का मतलब शक्ति होता है, यानी कि P शक्ति कितना है 40 वाट है। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रतिरोध कितना होगा। तो अभी आपको फॉर्मूला प्रतिरोध का हम बताए हैं कि बबुआ हमारे प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। तो आप R निकालोगे तो V²/P। तो बबुआ V का मान कितना है, तो 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर, ठीक है। और P कितना है बच्चों, तो 40 है, सिर्फ 40। तो अब लिखो इतना गुणे इतना बट्टा 40, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से इसको कटाओगे तो 4 से कटाओ, 4 पचे 20, 4 पचे 20, यानी कि R बराबर होगा 22 गुणे 55। तो आप गुणा कर लीजिएगा, 55 में 22 से आप करोगे तो 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 से 11, 5 दूना 10 के 0 11, 0 1 2 1 आएगा कितना बाबू, इतना आएगा 121 जीरो आएगा, यानी कि 1210 ओम आएगा बच्चों, ठीक है। ओम, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये बहुत शानदार क्वेश्चन में आते हैं सब, इसको तो बाबू आप लोग रिवीजन कर ही लेना एकदम। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों सब न्यूमेरिकल है बच्चों। कह रहा है कि 100 W, यानी शक्ति कितना दिया है बच्चों, 100 W दिया हुआ है। एक विद्युत बल्ब को इतना वाट, V का मान कितना है बच्चों, विभव कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है। विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा, I बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तभी बताया था फॉर्मूला P बराबर W/T, और W का फॉर्मूला होता है VIT। आप जानते होंगे W बराबर VIT, तो W की जगह पे VIT, T से T खत्म कैंसिल। तो P बराबर मेन फॉर्मूला क्या निकला जी, V गुणे I। तो धारा पूछ रहा है ना, तो I बराबर P/T। तो I बराबर P/V। तो P का मान कितना पास 100, अब V का मान कितना पास 200। तो 0 से 0 गए, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, यानी I हो जाएगा 0.5 एम्पियर बच्चों, ये आंसर होगा 0.5 एम्पियर। चलो ठीक है, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत स्त्री से इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। सब क्वेश्चन बाबू एक से बढ़कर एक है, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मॉडल पेपर में दिखाई देंगे, और मॉडल पेपर में दिखाई नहीं भी दिए तो क्या हुआ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ही दिखाई दे बाबू। देखो जी, विभव दिया है कितना, V का मान दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और धारा I का मान कितना दिया बच्चों, I का मान दिया है 3/11 एम्पियर। एम्पियर कह रहा है कि शक्ति बता दो कितना होगा, बता देंगे, क्या दिक्कत है। आप जानते हैं कि P बराबर होता है डायरेक्ट फॉर्मूला V गुणे I। तो रखो जी, V का मान है 210 और 3/11, 310 नहीं 320 से 11 दूना 22, 20 हो जाएगा, तो यानी कि 20 गुणे 3, 20 यानी 60 वाट, 60 वाट होगा बच्चों। सबसे नीचे आपका आंसर इंतजार कर रहा है, नीचे वाला ऑप्शन ये है सही बच्चों, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 40 वाट का एक बल्ब, शक्ति कितना दिया बाबू, शक्ति का मात्रक वाट होता है 40 वाट है, और 220 वोल्ट, विभव कितना है बच्चों 220 वोल्ट है, विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा क्या होगा। I बराबर, फिर पूछा, अभी नहीं क्वेश्चन बना था जी, π/3 या कुछ करके आया था। देखो जी, P बराबर होता है V गुणे I, तब बच्चों I बराबर क्या होगा, तो P/V बच्चों, P/V होगा। तो P का मान कितना है बच्चों, P का मान है 40 और V का मान है 220, 0 से 0 कैंसिल, हाई 2, हाई कितना 11, 2/11, I का मान होगा 2/11 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इंतजार कर रहा है बच्चों, आपका सही आंसर होगा 2/12। चलिए बच्चों ऐसे ही बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके लिखते रहना है। अगर वीडियो आपको आनंद
आनंद पूर्वक लग रहा हो तो बच्चों वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले बच्चों। बहुत ही ठंडा में वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग के लिए, ताकि आपका एग्जाम मिस नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो जी 220 वोल्ट है, देखो जी अनुपात दे दिया है, एकदम फटाफट लिख दिया। विभव कितना दिया बच्चों 220 वोल्ट, और शक्ति कितना दिया है 60 वाट। तो अब इससे 110 हम देखिए, ओहो इसमें दो कंडीशन दिया है, लिखेंगे पहले स्थिति से, पहले स्थिति से, या पहले बल्ब के लिए स्थिति से। देखो जी दिया क्या है, तो भी दिया है, विभव दिया है कितना 220 वोल्ट, और शक्ति कितना दिया है 60 W। कह रहा है कि एक बल्ब है जिस पर इतना लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि जब इसे देखिए एक बल्ब है 60 वाट का जिससे 220 वोल्ट का बैटरी से जुड़े हैं। कह रहा है कि अगर उसी बल्ब को आप 110 वोल्ट का बैटरी 110 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दोगे तो शक्ति कितना हो जाएगा बताना है। तो इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, एकदम बाबू VVI क्वेश्चन है, एकदम 5 नंबर में पूछेगा डायरेक्ट बाबू। तो R बराबर निकालेंगे पहले, तो आप जानते हो ना P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। तो R निकालेंगे तो V स्क्वायर बाई P होगा। V का मान कितना है बाबू 220, स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख दें 220, और बाबू P का मान है कितना 60। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 2 3 6 और ये है 11, तो यानी कितना हुआ 11 गुणे 220 बटा 3 ओम आया। ठीक है, दूसरी स्थिति से पुनः अब देखो बल्ब का प्रतिरोध तो नहीं बदलता है क्योंकि बल्ब तो वही है ना, तो प्रतिरोध कितना है 11 गुणे, अब इसको नहीं गुणा करना है इतना बटा 3 क्योंकि कटने वाला है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और इसको कितना वोल्ट से जोड़ रहे हैं बाबू, भी कितना जोड़ रहे हैं बाबू, तो 110 वोल्ट। तो कह रहा शक्ति क्या होगा, तो P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है, यही ना होता शक्ति का जी। तो V का मान कितना 110, 110 का स्क्वायर, तो 110 गुणे 110 बट्टा R, R का मान कितना जी 11 गुणे 220 बट्टा 3। तो देखो जी 3 कूद के ऊपर जाएगा, तो लिखेंगे कैसे बच्चों 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 देखो बच्चों, देखो ये न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है बच्चों, न्यूमेरिकल ही है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए ना तो एक तो बनाना छोटा रहता है और आपको पूरा फुल नंबर मिलता है बच्चों। तो जब भी अगर एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल है ना, तो अगर न्यूमेरिकल आपको आता हो तो न्यूमेरिकल ही टच कीजिएगा बाबू, पूरा फुल नंबर मिलता है बच्चों। 3 ऊपर चल जाएगा तो 110 गुणे 110, ओहो क्या ठंडी है। 110 गुणे 110 गुणे, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3, और ये 11 गुणे 220। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। ठीक है, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 2 पचे 10। P का मान होगा 5 3 15 वाट, 15 वाट। देखिए 15 वाट आपका इंतजार कर रहा है, यहाँ पे 15 वाट का बल्ब होगा, डी नंबर ऑप्शन। इसको बहुत अच्छा से देख लो। देखो जी, देखो पहला स्थिति में ना विभव दिया था, शक्ति दिया था, तो हम प्रतिरोध निकाल लिए क्योंकि बल्ब का प्रतिरोध नहीं बदलता है। पहले इसको 220 वोल्ट का बैटरी से जोड़ा था, अब कह रहा है कि अब उसको 110 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते तो क्या होगा, तो यही होगा यहाँ से। ये दूसरा स्थिति है यहाँ से। चलो और देखो जी अगला क्वेश्चन है कि 2 विद्युत बल्बों की रेटिंग इतना और इतना है, तो उसके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ही गलत है। 2 बल्ब है तो दोनों का यहाँ पे ना शक्ति देना चाहिए, शक्ति देता तो निकल पाता, शक्ति नहीं दिया है। देखो एक का विभव दे दिया, भी दे दिया है इतना वोल्ट, और एक का शक्ति दे दिया 40 वोल्ट। अच्छा बताओ अनुपात किसका निकाले हम, कह रहा है कि प्रतिरोधों का अनुपात निकालिए। तो 2 वो डाटा दिया रहता तब ना, ऐसा 2 बार दिया रहता तब ना निकलता जी, R1 R2 निकालते, तो ऐसा दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन बच्चों इनकम्प्लीट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए ये आपको बनाना नहीं है। इसी के साथ आपका ये सेशन, ये क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। और ये है हमारे फैकल्टी बच्चों, सिर्फ आपको फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है हमारे चैनल पे आप इन सारे टीचर द्वारा मिलता रहेगा। तो बच्चों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।